कल 11th का जो है बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन ने रिजल्ट डिक्लेयर किया तो उसमें 50,000 जो है स्टूडेंट्स उनका रिपेयर आया है। उससे पहले 10th का रिजल्ट आया था तो उसमें 30,000 स्टूडेंट्स का रिपेयर आया था। उससे पहले 12th का जो है बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन ने रिजल्ट डिक्लेयर किया तो उसमें भी 50,000 स्टूडेंट्स का। और रिसेंटली 2 दिन पहले हमने देखा जो थर्ड सेमेस्टर का रिजल्ट आया कश्मीर यूनिवर्सिटी की तरफ से, उसमें 80% स्टूडेंट्स फेल। तो ये रिजल्ट हमारे डाउन क्यों हो रहे हैं? 10th का रिजल्ट हो, 11th का हो, 12th का हो या यूजी फर्स्ट सेमेस्टर, सेकंड सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर का हो, तो उसमें इतने ज्यादा बच्चे फेल और रिपेयर क्यों आता है इनका? इसका क्या रीजन है? आज की वीडियो पे उस पर हम बात करेंगे। लेकिन इससे पहले कि हम इसको डिस्कशन करें, मैं आपको बताना चाहूं कि आप राकिब जिया की यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, तो अगर अभी तक आपने इसको सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, ताकि जो भी कोई अपडेटेड इंफॉर्मेशन एजुकेशन के रिलेटेड है वो हम आपके साथ शेयर करें। तो दोस्तों, आज जो टॉपिक पे हमें बात करनी है वो बड़ा ही एक सेंसिटिव इश्यू है और इसमें हर एक को जो है सोचना चाहिए, क्योंकि इसके ऊपर काफी कम बात होती है। कुछ लोग बात करते हैं लेकिन मेजॉरिटी जो है खामोश है। वो ये है कि हमारे स्कूलों में, कॉलेजेस में जो रिजल्ट्स आते हैं वो इतने डाउन क्यों हो रहे हैं, जबकि हमने देखा कुछ सालों पहले तक हालात खराब थे, स्ट्राइक्स होती थी, हड़ताल होते थे और जो है कॉलेज स्कूल अक्सर बंद हुआ करते थे। और इस वजह से इसमें कोई डाउट नहीं था कि अगर उन दिनों हमारा रिजल्ट डाउन होता या होता था तो उसका एक रीजन था। लेकिन पिछले 2-3 साल से हम देख रहे हैं, जब से कोविड खत्म हुआ 2 साल से, कि हमारा जो पोजीशन है एजुकेशन इंस्टीट्यूशन का वो ठीक है। हमें काफी अच्छे वर्किंग डेज मिल रहे हैं और कॉलेजेस, स्कूल, यूनिवर्सिटी जो है पूरी तरह से फंक्शनल है, लेकिन उसके बावजूद हमारे रिजल्ट्स काफी डाउन हो रहे हैं। खासतौर से हम बात करेंगे थर्ड सेमेस्टर का रिजल्ट कल डिक्लेयर हुआ। 2001 का जो बैच था, 21 का जो बैच है, उसमें हमने देखा 80% स्टूडेंट्स फेल हो रहे हैं और मेजॉरिटी जो है ये कॉलेजेस में है। चाहे हम डिग्री कॉलेज बारामूला की बात करें, डिग्री कॉलेज अनंतनाग की बात करें, पुलवामा की बात करें, शोपियान की बात करें, अगर मैं आपके साथ डेटा शेयर करूं तो आप हैरान हो जाओगे। यहां पे मैं देख रहा था डिग्री कॉलेज कुलगाम में 1430 स्टूडेंट्स थे, उसमें से 310 पास हुए हैं। इसी तरह जो है शोपियान डिग्री कॉलेज में 1223 स्टूडेंट्स थे, वहां पे 163 पास हुए हैं। इसी तरह अगर हम जो है गांधरबल की बात करें तो वहां पर भी जो है 900 से ज्यादा बच्चे थे और 150 के करीब कुछ पास है। इसी तरह अगर हम बारामूला की बात करें, गांधरबल की, पुलवामा की बात करें, तो हर एक कॉलेज का यही हाल है कि 80-70% स्टूडेंट्स जो है वो फेल हो रहे हैं, रिपेयर आ रहा है। और इसके साथ साथ अगर हम बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन के का मैंने रिजल्ट आपको बताया, 10th का रिजल्ट डिक्लेयर हो जाता है तो 30,000 वहां पर भी फेल हो जाते हैं। इसी तरह 11th का रिजल्ट कल डिक्लेयर हुआ तो 50,000 वहां पे रिपेयर है। 12th का रिजल्ट को रिसेंटली आया, उसमें भी 50,000 रिपेयर है। तो इतना ज्यादा बच्चे क्यों फेल हो रहे हैं, इसकी क्या वजह है? तो अगर हम देखेंगे, इसके ऊपर हमने रिसर्च किया, काफी ओपिनियन है, डिफरेंट लोग डिफरेंट ओपिनियन देते हैं। तो अक्सर हम कहते हैं कि कुछ लोग जो है वो कहते हैं ये गवर्नमेंट की का मसला है, ये गवर्नमेंट की प्रॉब्लम है, गवर्नमेंट इज नॉट सीरियस। किसी की भी गवर्नमेंट हो, बट गवर्नमेंट इसमें कोई इनिशिएटिव लेती ही नहीं है, तो तभी जाके रिजल्ट जो है डाउन हो रहे हैं। कुछ लोगों का ये ओपिनियन है कि जो टीचर्स है वो नहीं पढ़ाते, चाहे वो कॉलेजेस में है, स्कूल में है, यूनिवर्सिटीज में, दे आर नॉट सीरियस, वो नहीं पढ़ाते हैं, तो वो इसका रीजन है। कुछ लोगों का कहना है कि स्टूडेंट जो है वो कॉलेज स्कूल नहीं जाते हैं, दे आर नॉट सीरियस, तो इस वजह से उनका रिजल्ट डाउन हो रहा है। और कुछ लोग कहते हैं कि पेरेंट्स भी अब जो है ज्यादा केयर नहीं करते अपने बच्चों का, इस वजह से जो है रिजल्ट डाउन हो रहे हैं। लेकिन अगर हम ओवरऑल देखेंगे तो हर एक जिम्मेदार है, सिर्फ एक ही पार्टी को हम इसमें दोष नहीं देंगे, क्योंकि मैं खुद एक पेरेंट हूं, एक टीचर हूं, एक एडमिनिस्ट्रेटर हूं। लेकिन एज ए टीचर, एज ए स्टूडेंट और एज ए एडमिनिस्ट्रेटर और एज ए पेरेंट मैं देखता हूं कि हर एक की अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी है। हमें किसी पर्टिकुलर ग्रुप को या पर्टिकुलर सेक्शन को नहीं टारगेट करना चाहिए, बल्कि हमें देखना चाहिए कि हर एक का इंपॉर्टेंट रोल बनता है। पहले हम बात करेंगे पेरेंट्स की, क्योंकि पेरेंट्स जो होते हैं ना, वो अपने बच्चे की जो सारी जो नशोनुमा होती है, खाना पीना हो, उसकी देखभाल हो, उसकी जिंदगी हो, उसका फ्यूचर हो, ये सारा पेरेंट्स के ही, क्योंकि पेरेंट्स का सरमाया तो बच्चे ही होते हैं। लेकिन हम देखते हैं यही पेरेंट्स जब इस बच्चे का एडमिशन किसी नर्सरी स्कूल में करते हैं तो फिर कितना वो केयर करते हैं इस बच्चे का, चाहे वो नर्सरी में होता है, एलकेजी में, फर्स्ट में, सेकंड में, इवन 8th, 9th, 10th तक जो है पूरी तरह से पेरेंट्स जो है इस बच्चे को ध्यान देते हैं, इसके स्कूल जाते हैं। लेकिन जो ही बच्चा मैट्रिक पास कर लेता है तो उसके बाद पेरेंट्स की ड्यूटी खत्म हो जाती है। वो देखते ही नहीं है कि हमारा बच्चा किस कॉलेज में पढ़ रहा है, किस स्कूल में पढ़ रहा है, रेगुलरली जाता है कि नहीं, क्लासेस अटेंड करता है कि नहीं। आप मुझे बताइए, आप इस वक्त पेरेंट है, अगर आपका बच्चा किसी कॉलेज में पढ़ता है, किसी हायर सेकेंडरी में पढ़ता है, क्या आप वहां जाते हैं कभी पूछने इन टीचर्स से
या एडमिनिस्ट्रेशन से कि हमारा बच्चा कॉलेज आता है कि नहीं, अगर आता है तो पढ़ता है कि नहीं, उसका बिहेवियर कैसा है, क्या कभी घर में बैठ के उसका चेक करते हैं कि आप पढ़ते हो कि नहीं, आप कहां थे दिन भर? कुछ नहीं, क्योंकि आपको लगता है वो मैच्योर हो गया, बड़ा हो गया, अब वो खुद अपना फ्यूचर जान लेगा। लेकिन एक पेरेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी, एक पेरेंट की ड्यूटी कभी खत्म नहीं होती, बल्कि कहते हैं ना कि ये बचपन से लेकर बराबर जब तक पेरेंट का साया हमारे ऊपर, तब तक इनकी गाइडेंस की जरूरत पड़ती है। मैं खुद एक कॉलेज में प्रोफेसर हूं, मैं पढ़ाता हूं यहां पे, और यहां पे हमारे पास जो है मोर देन 600 स्टूडेंट्स है। लेकिन मैं आपको बताऊं कि 90% पेरेंट्स ऐसे हैं जिनको पता ही नहीं है कि हमारा बच्चा कहां पे पढ़ता है, और कभी भी उन्होंने 5-6 साल में हमें कभी फोन पे या कभी विजिट नहीं किया होगा कॉलेज की, पूछेंगे कि हमारा बच्चा कहां पढ़ता है, क्या पढ़ता है और क्या है इसका हाल। मुश्किल से आपको 2 या 3% पेरेंट्स मिलेंगे। तो मेजॉरिटी ऐसा है कि पेरेंट्स ने पूरी तरह से अपने बच्चों को खुला छोड़ा है। दे आर नॉट सीरियस अबाउट देयर स्टडीज, अबाउट देयर कैरियर, अबाउट देयर फ्यूचर। उनको लगता है कि हम उनको पैसा दे रहे हैं, हमने उनका एडमिशन किया है किसी कॉलेज में, किसी स्कूल में, किसी कोचिंग सेंटर में, तो वो खुद पढ़ेगा। और जबकि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि अगर बच्चा कॉलेज में भी पढ़ता है, अभी वो बच्चा ही है, अभी वो पूरा मैच्योर नहीं हुआ है। तो यहां पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी पेरेंट्स की है। उसके बाद दूसरी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो है स्टूडेंट्स की। जो बच्चा जिसने मैट्रिक पास किया, जो 11th में है, 12th में है, या यूजी कर रहा है कोर्स, पीजी में है कर रहा है, तो अब उसको सोचना चाहिए कि मुझे अपने कैरियर की फिक्र करनी है। अगर मेरे पेरेंट्स जो है मुझे इतना पैसा देते हैं, मुझे इतना टाइम देते हैं, मुझको उन्होंने छोड़ा है इसी काम के लिए कि मैं अपना कैरियर, अपना फ्यूचर बनाऊं, तो इस बच्चे को थोड़ा अपने दिमाग से काम लेना चाहिए, न कि अपना टाइम वो वेस्ट करे स्मार्टफोन के ऊपर या किसी और काम के ऊपर, बल्कि उसका सिर्फ एक ही एम होना चाहिए कि मुझे अपना कैरियर, अपना टारगेट, अपनी एजुकेशन को कंप्लीट करना है। जबकि हम देखते हैं कि जब बच्चे को आजादी मिल जाती है तो वो इन चीजों की तरफ जाता ही नहीं, वो रेगुलरली क्लासेस, कॉलेज, स्कूल अटेंड नहीं करता, बल्कि मैक्सिमम टाइम वो वेस्ट करता है फोन के ऊपर या बाकी एक्टिविटीज होती है तो उसके ऊपर, जिसका उसकी लाइफ में कोई इंपॉर्टेंट रोल नहीं होता। तो इसलिए आजकल के जो स्टूडेंट है, चाहे वो कॉलेजेस में है, स्कूल्स में है, 10th से ऊपर जितने भी बच्चे हैं, इनको सोचना चाहिए कि हमें अपना कैरियर बनाना है, और यही 2-4 साल हमारे पास है जिसमें हम अपना फ्यूचर बना सकते हैं। हम क्यों अपना कैरियर जाया कर रहे हैं? क्योंकि आप देखिए, कमाए पिदर कशिश खुद, यानी माँ बाप का पैसा होना चाहिए और कशिश, लेकिन जो है इंटरेस्ट जो है वो खुद बच्चे का अपना होना चाहिए। जिस बच्चे का इंटरेस्ट ही ना हो, पेरेंट्स क्या करेंगे? पेरेंट्स का काम तो ये है कि वो उसको स्कूल में एडमिशन करते हैं, कॉलेज में एडमिशन करते हैं, कोचिंग सेंटर में एडमिशन करते हैं, उसके लिए महंगी महंगी किताबें लाते हैं, महंगे महंगे ड्रेसेस लाते हैं। लेकिन जब इस बच्चे को खुद अपना इंटरेस्ट है नहीं, वो मोटिवेट नहीं हो रहा है, उसका कोई इंटरेस्ट ही नहीं है, तो फिर यही रीजन हो जाता है कि हमारा रिजल्ट डाउन हो जाता है। उसके बाद थर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी में छोड़ने वाला नहीं, वो है टीचर उसकी। मैं खुद एक टीचर हूं, मैं 22-23 साल से पढ़ा रहा हूं, मैंने डिफरेंट कॉलेजेस में, स्कूल्स में पढ़ाया है, और मुझे ये एक्सपीरियंस है कि टीचर का कितना इंपॉर्टेंट रोल होता है एक स्टूडेंट की लाइफ में। कमाए पिदर कशिश खुद एंड कोशिश उस्ताद। जब तक एक उस्ताद, एक टीचर कोशिश नहीं करेगा अपने स्टूडेंट को पढ़ाने की, उसके कैरियर को बनाने की, उसको समझाने की, तब तक उसका कोई फ्यूचर है नहीं। तो इसलिए जितने भी मेरे टीचर हजार दोस्त हैं कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज में, स्कूल्स में, मैं उनसे ये गुजारिश करता हूं कि आप चाहे गवर्नमेंट सेक्टर में काम करते हो या प्राइवेट सेक्टर में, गवर्नमेंट सेक्टर में आपको अच्छी हैंडसम सैलरी मिलती है, 1-2 लाख रुपए आपको सैलरी मिलती है, लेकिन उसके बदले आपको थोड़ा कुछ कंट्रीब्यूट भी करना है, अपने स्टूडेंट्स को लाना है, उनके अंदर इंटरेस्ट को डेवलप करना है, उनको मोटिवेट करना है कि वो आपकी क्लास में आए। और इतना तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप जो है एडमिनिस्ट्रेशन से कहें कि ये जो स्टूडेंट्स हमारे कॉलेज में पढ़ते हैं, स्कूल में पढ़ते हैं, हायर सेकेंडरीज में पढ़ते हैं, तो हम इनको देखें कि इनका अटेंडेंस कैसा है। क्योंकि स्कूल हो, कॉलेज हो या यूनिवर्सिटी हो, इसका एक इंपॉर्टेंट रोल होता है एक स्टूडेंट की लाइफ में। वो इसके फ्यूचर को डिसाइड कर सकते हैं। अगर वो सिर्फ इस चीज पे फोकस करे कि हमें ट्यूशन फी या कोई और फी मिल रही है, बस इसके बगैर हमें किसी और चीज के साथ कोई वास्ता ही नहीं है, तो ये वो एक कौम का नुकसान कर रहे हैं। इसलिए जितने भी स्कूल के एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं, इंक्लूडिंग टीचर्स, प्रोफेसर्स और जो डायरेक्टर्स है या प्रिंसिपल्स है, उनसे हमारी ये गुजारिश है कि कॉलेज में जो है एक डिसिप्लिन को मेंटेन करें, अटेंडेंस को कंपलसरी करे। आजकल बायोमेट्रिक का जमाना है, आप बच्चों की, इस तरह टीचर्स की बायोमेट्रिक अटेंडेंस होती है, आप बच्चों की भी बायोमेट्रिक अटेंडेंस कर सकते हैं और उनके पेरेंट्स को इन्फॉर्म कर सकते हैं। और अगर आपको लगेगा कोई बच्चा रेगुलर नहीं है, सीरियस नहीं है, तो उसका एडमिशन आप कैंसिल कर, शॉर्टेज आप निकाल सकते हैं, ताकि एक डर, एक खौफ एक बच्चे को लगे और वो जो है उसके अंदर इंटरेस्ट डेवलप हो। तो टीचर उसका ये कहना कि हमारे पास बच्चे आते ही नहीं है तो हम किनको पढ़ाएं, ये कोई एक्सक्यूज नहीं है, बल्कि उनका काम है
बच्चों को मोटिवेट करना, और अगर वो नहीं आते हैं तो कोई स्ट्रिक्ट एक्शन उनके खिलाफ लेना, उनके पेरेंट्स को बुलाना, उनको इंफॉर्म करना व्हाट्सएप के थ्रू, फोन के थ्रू, या जो बाकी सोशल मीडिया है उसके जरिए से, ताकि हमारे स्कूल में, कॉलेजों में जो रोल काफी ज्यादा होता है लेकिन अटेंडेंस बहुत कम होती है। और क्लास में अगर आप जाए तो वहां पर भी एक ऐसा इंटरेस्ट, एक ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करे जिससे बच्चे को, मतलब बच्चा जो है जिससे उसके अंदर एक इंटरेस्ट डेवलप हो और मोटिवेशन डेवलप हो, उसको लगे कि मेरा कैरियर बन रहा है, मुझे कुछ फायदा मिल रहा है। ऐसा ना हो कि उसको लगे कि क्लास में जाता है तो वहां पर उसका टाइम वेस्ट हो रहा है। इसके बाद रिस्पॉन्सिबिलिटी है हमारी गवर्नमेंट की, हमारी एडमिनिस्ट्रेशन की, कि गवर्नमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन को भी इस चीज को बड़ा सीरियस लेना चाहिए कि हमारे स्कूल में, कॉलेजेस में ये रिजल्ट जो डाउन हो रहे हैं इसके खिलाफ एक्शन ली जाए। इंडिविजुअली एक टीचर को पूछा जाए कि अगर आपका रिजल्ट डाउन हुआ तो रीजन क्या है, अगर आपका रिजल्ट अच्छा है तो उसको अप्रिशिएट किया जाए, अगर किसी का रिजल्ट डाउन हो जाता है तो उसको यह पूछा जाए कि कौन से लूप होल्स है। इसलिए गवर्नमेंट का इसमें इन्वॉल्वमेंट जरूरी है, चाहे वो सीईओ हो, चाहे वो डायरेक्टर स्कूल हो, चाहे वो सेक्रेटरी हो, जितने भी एजुकेशन के आला जो ऑफिसर्स है उनको सिर्फ फोकस नहीं करना चाहिए इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर या टीचर्स की अटेंडेंस के ऊपर, बल्कि जो वहां से आउटपुट निकलता है कि रिजल्ट डाउन क्यों हो रहा है, एग्जामिनेशन पैटर्न जो है, इस चीज को भी देखना है कि एग्जामिनेशन पैटर्न में कोई खामी तो नहीं है, अटेंडेंस में कोई प्रॉब्लम है, तो इस चीज में गवर्नमेंट का भी इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए। तो ये सारी चीजें अगर गवर्नमेंट अब सीरियसली अपना काम करेगी, इस चीज को बड़ा सीरियस लेगी, टीचर्स, स्कूल के एडमिनिस्ट्रेटर्स, पेरेंट्स और स्टूडेंट्स, तो मुझे लगता है कि इन फ्यूचर हमारा रिजल्ट जो है अच्छा रहेगा और हमारे बच्चों का साल या 2 साल या कैरियर या लाइफ जाया नहीं होगी। अदरवाइज अगर इसमें कोई इंप्रूवमेंट हमने नहीं लाई तो इसका नतीजा यह होगा कि आज अगर 50% हमारे फेल हो रहे, 80%, तो कल एक जमाना आएगा कि 90% फेल हो जाएंगे। आपको पता है कि रिसेंटली अब आने वाला है यूजी फर्स्ट सेमेस्टर का रिजल्ट, तो मुझे डर है कि उसका भी रिजल्ट काफी डाउन होगा, क्योंकि जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है, इस न्यू एजुकेशन पॉलिसी में नए सब्जेक्ट इंट्रोड्यूस हुए, और दूसरी बात जो बच्चे कॉलेज जाते हैं वो तो वहां पे क्लासेस अटेंड नहीं करते, उन्होंने कोई किताब नहीं लाई, कोई क्लास अटेंड नहीं किया, यूं ही जाके एग्जाम हॉल में बैठ जाते हैं। तो इस वजह से भी मुझे लगता है कि रिजल्ट डाउन ना हो, और अगर वो डाउन हो जाता है तो थर्ड सेमेस्टर में उनका एडमिशन जो है नहीं हो पाएगा, तो इस वजह से क्या है, उनका एक साल जाया हो जाएगा। एक लास्ट पॉइंट मैं कहना चाहूंगा, आई एम वर्किंग इन अ लॉ कॉलेज, हमारे कॉलेज में भी 600 स्टूडेंट्स पढ़ते हैं, लेकिन मैं देखता हूं कि अटेंडेंस की अगर हम बात करें, जो आप कह रहे हैं ना कि कॉलेजेस में अटेंडेंस कि वहां 10% 20% है, तो हम देखेंगे मोर देन 50% यहां पे अटेंडेंस बच्चों की होती है, रेगुलरली क्लासेस होते हैं, और अगर रिजल्ट की हम बात करें तो 90% जो है रिजल्ट अच्छा होता है। तो मतलब ये क्योंकि हमें कोशिश करनी है अपनी इंस्टीट्यूशन को डेवलप करनी, बच्चों के अंदर उस चीज को स्ट्रिक्ट माहौल बनाना है, ताकि ये ना हो कि कोई भी आ जाता है, क्लास में नहीं बैठता, पार्क में बैठता है, और एडमिनिस्ट्रेशन भी खामोश है, कोई एक्शन नहीं ली जाती किसी के खिलाफ। तो जब तक हमारी एडमिनिस्ट्रेशन, हमारे टीचर्स, हमारे पेरेंट्स स्ट्रिक्ट ना हो इस मामले में, तब तक इसका कुछ नहीं हो सकता। और लास्ट में मैं स्टूडेंट से गुजारिश करूंगा कि भाई कोई भी कुछ भी कहे, लेकिन ये आपके कैरियर का मसला है, इसलिए आपको खुद इस चीज को सीरियस लेना है। आप एडमिनिस्ट्रेशन को, आप यूनिवर्सिटी कंट्रोलर को, आप टीचर्स को या पेरेंट्स को या किसी और को दोष देते हो, लेकिन असल में लास्ट में नुकसान आपका ही होगा। प्लीज आप इस स्मार्टफोन के साथ अपना टाइम वेस्ट ना करें, और जितनी भी अदर एक्टिविटीज है इनको साइड में रखें। फिलहाल आप फोकस करें अपनी एजुकेशन के ऊपर, क्योंकि अगर आपको ग्रेजुएशन करनी है, ग्रेजुएशन को खत्म करें, उसके बाद आप किसी सिविल सर्विस एग्जाम के लिए अपियर हो जाएंगे। अगर आपको 11th 12th में आप है तो आप 12th का कोर्स कंप्लीट करें, उसके बाद नीट की तैयारी में किसी प्रोफेशनल डिग्री में आप जा सकते हैं। इसलिए इन 2-4 सालों को आप सीरियस लें, कोई आपके लिए कुछ करने वाला नहीं है, टाइम आपका जाया होगा, कैरियर आपका जाया होगा, बट यू हैव टू बी सीरियस। तो सबसे ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी आप स्टूडेंट्स की है, क्योंकि मुझे पता है, मुझे आपके साथ 20-23 साल हो गए, मुझे पता है कि आप आजकल क्या करते हैं। एग्जाम कल होता है और आज शाम को आप फोन करते हैं कि हमें नोट्स चाहिए, हमें बुक चाहिए, हमें पीडीएफ फाइल चाहिए। इवन इतना भी इनको पता नहीं होता कि हमारा सिलेबस क्या है, इतने नॉन सीरियस है। ये नॉन सीरियसनेस जो आपकी है, ये आपके कैरियर को, आपकी लाइफ को डुबो लेगी। प्लीज एक बार मैं फिर रिक्वेस्ट करता हूं, बी सीरियस अबाउट योर स्टडीज। थैंक यू वेरी मच। खुदा हाफिज। अगर आज का लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा, इसको शेयर करना जरूर करना। ये एक सोशल सर्विस है, क्योंकि जो बातें मैंने आपके साथ शेयर की, अगर किसी और तक पहुंचती, अगर सब लोगों तक पहुंचते, शायद हमारे अगर फ्यूचर है, हमारा जो कौम है, हमारी जो नई पौध है, हमारी जो नई जनरेशन है, इनका फ्यूचर बदलेगा और हमारी नेशन का बदलेगा। थैंक यू वेरी मच। खुदा हाफिज।